ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपको याद रखना ही है कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मतलब कोई भी चार्ज तो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर एग्जाम, हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है आपका, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दिया, क्वेश्चन के फॉर्म में, और पूछा कि इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, तो रिएक्शन के हेल्प से, जैसे मैं अभी यहां पर रिएक्शन कर रहा था, उसके हेल्प से भी आप पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। रिएक्शन कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, और प्रोडक्ट बनाने के बाद आप देखिएगा कि रिएक्टेंट में से कौन एक्सेस में है। जो भी एक्सेस में दिया हुआ होगा उस एक्सेस का कौन सा आयन बने हुए प्रोडक्ट के साथ कॉमन है। तो जो भी आयन, अगर कैटायन कॉमन होगा तो कैटायन जाके एड्सॉर्ब होगा, अनायन कॉमन होगा अनायन जाके एड्सॉर्ब होगा, और जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से वो सोल या वो कोलाइडल पार्टिकल उस नेचर का चार्ज कैरी करेगा। तो ये था रिएक्शन के हेल्प से पता करना। लेकिन कई बार स्टूडेंट हम लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे या हाइड्रोक्साइड होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे और हाइड्रोक्साइड होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज है। सिर्फ मेटल या फिर मेटल सल्फाइड होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं उन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन जितने भी मेटालिक सल्फाइड हैं, जितने भी मेटालिक सल्फाइड हैं वो सब के सब नेगेटिवली चार्ज हैं। एग्जांपल के फॉर्म में कैडमियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, तो जितने भी मेटल के साथ अगर सल्फाइड जुड़े हुए हैं वो सब का सब नेगेटिवली चार्ज, और मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है तो सब का सब पॉजिटिवली चार्ज। पहला पॉइंट क्लियर स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट, सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही नहीं, ऑक्साइड भी। मैं क्या बोल रहा हूं, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड। अब हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड कौन सा हो सकते हैं स्टूडेंट, देखिए, फेरिक ऑक्साइड के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है इसीलिए हाइड्रेटेड कह रहे हैं। मेटल प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में इसीलिए मेटालिक कहा जा रहा है, और मेटल के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो मेटालिक ऑक्साइड कहा जा रहा है। तो अगर हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड होंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन सिर्फ मेटल होंगे, मेटल सिर्फ मेटल्स होंगे, मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये अगर सिर्फ मेटल होंगे तो उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा। याद कैसे रखना है, अगर हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड अगर मेटल के साथ प्रेजेंट है तो पॉजिटिवली चार्ज, सिर्फ मेटल या मेटल सल्फाइड प्रेजेंट है तो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट और, बेसिक डाई, डाई कलर को कहते हैं, ऐसा केमिकल जो यूज किया जाता है, ऐसा केमिकल जिसको यूज किया जाता है दूसरे सब्सटेंस को कलर प्रोवाइड करने के लिए, उसे डाइज कहा जाता है। अगर बेसिक डाइज होंगे, जिसका एग्जांपल क्या है, मिथाइलिन ब्लू, तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिवली चार्ज सोल हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हो गया। अगर एसिडिक डाइज है, एसिडिक डाई, एसिडिक डाई का एग्जांपल क्या है, कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड, आपको डायरेक्टली स्टूडेंट याद रखना है। तो कॉन्गो रेड अगर है, अगर कोई डाई दिया हुआ डाई का नाम है कॉन्गो रेड, ये डाई का नाम है मिथाइलिन ब्लू, और डाई क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को कलर कर सकते हैं। तो अगर मिथाइलिन ब्लू डाइज है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर कॉन्गो रेड डाइज है तो वो नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है कि कौन से कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और कौन से कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और ये भी याद रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है इसीलिए स्टेबल होते हैं, और चार्ज कैसे आता है, आयंस के एडजॉर्प्शन के कारण से। और मान लो क्वेश्चन में अगर हाइड्रोक्साइड नहीं दिया है, ऑक्साइड भी नहीं दिया है, मेटल भी नहीं दिया है, मेटल सल्फाइड भी नहीं दिया है, रिएक्शन करके आपको चार्ज पता करने के लिए कह रहा है, तो पहले रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना, जो मेन प्रोडक्ट होगा उस पर देखना कि कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्सेस में लिया है, और जो एक्सेस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया हुआ होगा
उसका कैटायन वाला पोर्शन या फिर अनायन वाला पोर्शन कोई ना कोई एक आयन जो होगा वो आपके बने हुए मेन प्रोडक्ट के साथ कॉमन होगा। तो जो भी आयन मेन प्रोडक्ट के साथ कॉमन होगा वही मेन प्रोडक्ट के सरफेस पर आके एब्जॉर्ब होगा और इस तरीके से कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा और हम लोग कह सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल आर द चार्ज पार्टिकल। ये बात समझ में आ गया स्टूडेंट? अब फिर से हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।